लो भाई, एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। 25 अगस्त से लागू होंगी बीपीएल के लिए ये 5 बड़ी योजना। बीपीएल वालों को 6 बड़ी योजनाओं का मिलेगा फायदा। बीपीएल फ्री राशन, यात्रा, इलाज के साथ बच्चों की पढ़ाई फ्री और 2 लीटर सरसों तेल बंद। उसके स्थान पर मिलेगा क्या? तो सारे बहन और भैया ने, काकेता उताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी धमाकेदार खबर, जो कि बीपीएल परिवारों के लिए बदलाव के रिगार्डिंग है। राशन से लेकर सरकारी योजनाओं तक क्या बदलेगा? 2 लीटर सरसों तेल को लेकर भी बड़ी चर्चा। तो हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए अगस्त महीने में लगातार कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। 25 अगस्त की तारीख को लेकर सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों में बीपीएल परिवारों के लिए 6 बड़े बदलावों की चर्चा चल रही है। इनमें राशन, सरसों तेल, सरकारी सहायता, यात्रा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी बातें शामिल हैं। हालांकि इन सभी बदलावों को लेकर अंतिम और स्पष्ट सरकारी आदेश का अभी भी इंतजार है। हरियाणा में बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को सरकार की ओर से समय समय पर खाद्य सामग्री, आर्थिक सहायता और विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र आधारित व्यवस्था के कारण अब पात्रता की जांच और उनके योगदान का लाभ सीधे लाभ परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने लाखों लाभार्थियों के बैंक खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे राशि ट्रांसफर की है। 10 अगस्त 2026 को जारी सरकारी जानकारी के अनुसार 50,04,873 पात्र लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1595 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। इसमें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के तहत सबसे अधिक राशि भेजने का काम किया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, दयालु योजना व अन्य योजनाएं भी इसी में शामिल थी। ऐसे में बीपीएल परिवारों के लिए 25 अगस्त के आसपास होने वाले संभावित बदलावों को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। तो पहला है बीपीएल परिवारों की राशन को लेकर बड़ा बदलाव। बीपीएल परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुविधा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़ी हुई है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह है कि परिवारों को कम कीमत पर या निर्धारित व्यवस्था के तहत आवश्यक खाद्य सामग्री मिल सके। हरियाणा सरकार के आधिकारिक डीबीटी पोर्टल पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत अंत्योदय आहार योजना के तहत सरसों तेल वितरण, चीनी वितरण और हर घर गृहस्थी योजना जैसी योजनाएं सूचीबद्ध हैं। इसी वजह से बीपीएल कार्ड धारकों को राशन से संबंधित किसी भी बदलाव की जानकारी केवल राशन डिपो, विभागीय आदेश या सरकारी पोर्टल से ही पक्की माननी चाहिए। 25 अगस्त से राशन व्यवस्था में बदलाव की चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीपीएल और एएवाई कार्ड धारकों को तेल मिलेगा या पैसे? तो जान लो भाई, 2 लीटर सरसों तेल को लेकर सबसे बड़ी चर्चा बीपीएल परिवारों के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा 2 लीटर सरसों तेल को लेकर हो रही है। कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राशन के साथ मिलने वाला 2 लीटर सरसों तेल बंद किया जा रहा है। कुछ जगह पर यह भी कहा जा रहा है सरकार इसकी जगह दूसरी व्यवस्था लागू कर रही है। मतलब भाई इसकी जगह 250 रुपये खाते में डाले जा रहे हैं, जो कि 30 अगस्त से पहले आपके खाते में आ जाएंगे। इसलिए बीपीएल परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राशन डिपो पर जानकारी ले बिना आधिकारिक पुष्टि के राशन सुविधा बंद होने की अफवाह पर कतई विश्वास ना करें।
तो बीपीएल परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ। हरियाणा सरकार की योजना में अब परिवार पहचान पत्र आधारित पात्रता का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। सरकार ने कई योजनाओं में प्रोएक्टिव मॉडल अपनाने की बात कही है। इसका अर्थ है कि उपलब्ध जानकारी सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता निर्धारित करके लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। 10 अगस्त की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ने बताया था कि सामाजिक सुरक्षा की 15 योजनाओं के तहत 34,93,978 लाभार्थियों के खाते में 1124 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। सरकार के अनुसार परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के आधार पर पात्रता खुद निर्धारित करने और पात्र नागरिकों को बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए लाभ देने पर जोर दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि बीपीएल परिवारों के लिए केवल राशन ही महत्वपूर्ण नहीं है। यदि परिवार की जानकारी सही है और परिवार किसी योजना की पात्रता पूरी करता है तो उसे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। परिवार पहचान पत्र की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण। तो वह बीपीएल परिवारों के लिए आने वाले समय में परिवार पहचान पत्र की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। परिवार की आय, सदस्यों की संख्या, बीपीएल के बैंक विवरण, मोबाइल नंबर, पता और अन्य संबंधित जानकारी में गलती होने पर कई सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है। इसलिए अगर बीपीएल परिवार के परिवार पहचान पत्र में गलत आय दर्ज है, परिवार का कोई सदस्य गलत तरीके से जुड़ा हुआ है या बैंक खाते में संबंधित जानकारी में समस्या है तो उसे समय रहते ठीक करवाना जरूरी है। सरकार द्वारा योजनाओं में प्रोएक्टिव व्यवस्था अपनाए जाने के कारण परिवार पहचान पत्र का डेटा कई योजनाओं में पात्रता निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए 25 अगस्त के आसपास किसी नई सुविधा की प्रतीक्षा के साथ साथ परिवारों को अपने रिकॉर्ड की भी जांच करनी चाहिए। 5वां है आर्थिक सहायता और डीबीटी का फायदा। बीपीएल और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकारी सहायता का एक बड़ा माध्यम डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। हरियाणा का डीबीटी पोर्टल वर्तमान में 165 योजनाओं और 26 विभागों से संबंधित जानकारी दिखाता है। पोर्टल के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है और करोड़ों लेन देन दर्ज हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में कई सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचने की व्यवस्था जारी रहने वाली है। तो बीपीएल परिवारों को इसलिए यह भी देखना चाहिए कि उनका बैंक खाता सक्रिय है, बैंक में मोबाइल नंबर सही है और आवश्यक होने पर आधार से संबंधित बैंकिंग प्रक्रिया पूरी है या नहीं। किसी योजना का पैसा न आने की स्थिति में केवल यह मान लेना सही नहीं होगा कि योजना बंद हो गई है। पहले पात्रता दस्तावेज, बैंक खाते, परिवार पहचान पत्र की जानकारी की जांच करनी चाहिए। 6वां है गरीब परिवार के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी मिलेगा लाभ। 6वां बड़ा मुद्दा है बीपीएल परिवारों को केवल राशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक योजनाओं की पात्रता भी जांचनी चाहिए। हरियाणा में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जैसी पहल की भी संचालित है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार से जुड़े उपायों को बढ़ावा देना है। सरकारी पोर्टल के अनुसार इस योजना में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी आय बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाता है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं से संबंधित सहायता, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी अलग अलग पात्रता के आधार पर उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए किसी परिवार के पास बीपीएल कार्ड है तो उसे केवल राशन की जानकारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि उसके परिवार में कौन कौन से सदस्य दूसरी सरकारी योजनाओं के लिए भी पात्र हैं। बीपीएल फ्री राशन और यात्रा को लेकर क्या है मामला? तो भाई फ्री राशन में सरसों तेल बंद और उसकी जगह 250 रुपये डीबीटी माध्यम से, और यात्रा में हैप्पी कार्ड दोबारा से शुरू हो गए हैं।
आप भी बनवा लो। अब 1 लाख से ज़्यादा वालों के 1,40,000 तक की लिमिट के बनेंगे, इसलिए आप भी अप्लाई करें। 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच 250 रुपये जो भी BPL कार्ड धारक हैं जिनको सरसों का तेल मिलता था, जो पात्र है उनके खाते में आएगी। तो भाई सभी सरकारी बैंक व अन्य खातों की आप जांच करें। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेज क्यों ज़रूरी हैं? आज सरकारी योजनाओं में डिजिटल रिकॉर्ड का महत्व तेज़ी से बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने भी परिवार पहचान पत्र आधारित प्रोएक्टिव मॉडल पर जोर दिया है। ऐसी अवस्था में परिवार की जानकारी सही होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप रिकॉर्ड में गड़बड़ हुई तो बाहर हो जाएंगे। वायरल खबर और सरकारी आदेश में अंतर समझ लें। आजकल सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होती हैं। कई बार पुराने वीडियो को कई नई तारीख के साथ दोबारा वायरल कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वीडियो में कहा गया कि 15 अगस्त से 6 योजनाएं लागू होंगी, तो बाद में वही वीडियो अगले साल छोड़ दी जाएगी। लेकिन यहाँ HR न्यूज़ चैनल पर आपको ऑथेंटिक और सच्ची जानकारी मिलते हैं। घोषणा किस विभाग ने की ये जांचें, प्रेस रिलीज कब की तारीख का है, योजना में पात्रता और लाभ क्या क्या हैं, सब चीज़ें अच्छे से जांच लें। तो इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त के रूप में 9.98 लाख लाभार्थियों को 209.62 करोड़ रुपए मिले हैं। ये पक्का है। और अब लाडो लक्ष्मी योजना का क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया गया है। अब 1,80,000 रुपये तक जिस किसी भी परिवार की आमदनी है उन सबको लाभ मिलेगा। हमने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल रखा है, जहां देख ले आपको कैसे अप्लाई करना है और किन किन को लाभ मिलेगा। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस खबर का पता लगे, वे भी सरकारी योजना का लाभ उठा सके। कल फिर हाजिर होते हैं, फिर मिलते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।